एक सुकून की तलाश में ना जाने हमने कितनी बेचैनियां पाल ली। और लोग कहते हैं हम बड़े हो गए, हमने जिंदगी संभाल ली। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। एक समय की बात है, एक राजा एक बहुत सुंदर मूर्ति खरीद कर लाया और उसने उसे लाकर अपने कमरे में सजा दिया और सभी नौकरों को कहा कि देखो, ये मूर्ति बहुत कीमती है, इसको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। सभी ने कहा ठीक है महाराज। अगले दिन जब सब सफाई कर रहे थे तो उसका सबसे प्रिय नौकर राजा के कमरे में आया और उस मूर्ति को देखकर उसने अपने हाथ में उठाया। उसने देखा कि उस पर धूल लगी थी तो उसने सोचा कि इसको मैं साफ कर देता हूं। पर जैसे ही उसने उसे उठाया, उसके हाथ से वो मूर्ति फिसल गई और फिसल कर जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गई। सभी दौड़कर आए, राजा भी वहां पर आया और राजा उसे देखकर बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपने नौकर को बहुत डांट लगाई, पर ज्यादा उसे कुछ कह नहीं पाया क्योंकि वो उसका सबसे प्रिय नौकर था। अब राजा बहुत दुखी रहने लगा। 2 दिन बीत गए। रात को राजा इसी चिंता में टहल रहा था अपने महल में, और जैसे ही अपने नौकर के कमरे के बाहर से वो गुजरा तो उसने देखा कि नौकर उसका खराटे मार मार कर सो रहा है। राजा का क्रोध और बढ़ गया। अगले दिन सवेरे होते ही वो अपने मंत्री के पास गया और मंत्री से बोला कि देखो, मेरी मूर्ति टूटने के बाद मेरा मन कितना दुखी है, और वो नौकर जिसने उस मूर्ति को तोड़ा उस चैन की बंसी बजा रहा है। तो मंत्री मुस्कुराते हुए बोला कि महाराज, ये सुख और दुख तो केवल एक संकल्पों का खेल है। राजा ने यह सुना और उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने कहा, अरे मंत्री, कैसी बात करते हो, और अगर तुम ये बात करते हो तो इसको प्रूव करो। तो मंत्री ने मुस्कुराते हुए बोला कि ठीक है महाराज, मैं आपको जैसा कहता हूं आप वैसा करिएगा। तो उसने राजन के कान में कुछ फुसफुसा कर कहा। राजा उसे सुनते ही मुस्कुराने लगा। अब अगले दिन राजा ने उस नौकर को अपने कमरे में बुलाया और बुलाकर कहा कि देखो, तुम मेरे कितने प्रिय नौकर हो। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। असल में वो जो मूर्ति मैं लाया था वो मैं तुम्हें देने के लिए लाया था। तुमने बचपन से मेरी कितनी सेवा की है, पर तुम्हारे हाथ से वो मूर्ति टूट गई और मुझे बहुत खराब लगा। अब जैसे ही नौकर ने ये बात सुनी तो उसकी खुशी गायब। जो नौकर इतना कर्मठ था, रोज काम करता था, उसका काम करने में मन ही नहीं लग रहा था। अब राजा उसे 1-2 दिन तक देखता रहा कि नौकर बेचैन रहता। उसकी रातों की नींद गायब, और राजा जो है बड़े आराम से अपनी नींद को ले रहा था। उसको बहुत चैन की नींद आ रही थी। कुछ दिनों बाद राजा मुस्कुराते हुए मंत्री के पास गया। उसने कहा, वाह, ये तो अद्भुत है मंत्री, और तुम मुझे इसके पीछे रहस्य बताओ। तो मंत्री मुस्कुराते हुए बोला कि राजन, सुख और दुख तो केवल हमारे संकल्पों का ही खेल है। जिस चीज से, वस्तु से, व्यक्ति से और परिस्थिति से हम अपने संकल्पों को जोड़ लेते हैं, वही हमारे मन पर असर करने लगता है। अब आप देखिए, जब नौकर ने उस मूर्ति को अपने मन से जोड़ लिया कि वो मूर्ति मुझे मिलने वाली थी और वो मूर्ति अब टूट गई, तो उसे उस चीज का दुख होने लगा। और जब तक उसने उस मूर्ति से अपने आप को नहीं जोड़ा था, वो बहुत सुखी था। दोस्तों, इसी प्रकार हमारा जीवन भी है। अक्सर हमारे जीवन में खुशी की प्राप्ति के लिए, शांति की प्राप्ति के लिए हम अपने आप को वस्तुओं पे, व्यक्तियों पे और परिस्थितियों पे आधारित करते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हम कुछ सामान खरीद लाएंगे तो हमको खुशी मिलेगी, शायद कोई भौतिक चीज लेने से हमको खुशी मिलेगी, या कोई व्यक्ति वो हमको खुशी देगा, या कोई परिस्थिति वो हमको आनंदित करेगी। और दोस्तों, यह करते करते हम कहीं ना कहीं अपनी खुशी के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन सच में देखा जाए तो खुशी तो हमारे अपने संकल्पों की रचना है। हम जब चाहें, जिस परिस्थिति में चाहें, उस समय हम खुश रह सकते हैं। दोस्तों, बहुत दौलत होते हुए भी हम चाहें तो हम दुखी हो सकते हैं, और कम होते हुए भी हम चाहें तो संतुष्ट जीवन को हम व्यतीत कर सकते हैं। इसी प्रकार कभी कभी कुछ लोग हमको बुरा बोल जाते हैं, लेकिन उनकी बात जब हम अपने मन में आने देते हैं तब हमारी खुशी गायब होती है। और जब हम अपनी खुशी का आधार किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को नहीं बनाते, तो हम अपनी खुशी, अपने आनंद का स्वयं रचयिता होते हैं। दोस्तों, तो क्या आज आप ऐसे जीवन के लिए तैयार हैं? जरा सोचिए, पूरे दिन भागते भागते हम अपने सुकून को ही, अपनी शांति को ही गिरवी रख देते हैं। दोस्तों, जीवन में खुशी अनुभव करने के लिए किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से आधारित होना हमारे लिए आवश्यक नहीं है।
यदि हम खुश रहना चाहते हैं तो कुछ पल अपनी आत्मा को, अपने मन के संकल्पों को उस परमात्मिक प्यार से, परमात्मिक शांति से जोड़िए और आने दीजिए उस शक्ति को अपने मन के अंदर। आप अनुभव करेंगे कि हर पल, हर परिस्थिति में ना केवल आप खुशी की रचना कर सकते हैं, लेकिन उस खुशी को अनेकों अनेक लोगों को, आत्माओं को दान भी कर सकते हैं। और यही नहीं, कभी कभी आप देखेंगे कि आपकी खुशी और आनंद की शक्ति आपके अराउंड, आपके वाइब्रेशंस जो हैं, आपकी परिस्थितियों को भी बदल देंगे। तो क्या आप ऐसे सुखद और आनंदित जीवन के लिए तैयार हैं? और दोस्तों, यदि तैयार हैं तो चलिए आज से ही हम हर पल अपने जीवन में खुशी को क्रिएट करेंगे, खुशी के पीछे नहीं भागेंगे। ओम शांति।